देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। अलीगढ़ प्रदेश के गन्ना मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कलेक्ट्रेट सभागार एनआईसी कार्यालय में नवनियुक्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जहां इस दौरान 250 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं आज प्रदेश में ऐतिहासिक दिन है। आज पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से अभिनंदन कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश में प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 31,277 प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जिन नौनिहालों के कंधे पर प्रदेश और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, उनकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसके चलते अलीगढ़ में भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें नवनियुक्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं आज प्रदेश में लोग बड़े खुशमन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले ही प्रदेश में दिवाली मना दी। आज उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं कह सकता हूं कि दिवाली से पहले ही आज दिवाली मन रही है। बेसिक शिक्षा में 31,277 आज नए शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति पत्र आज उत्तर प्रदेश में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि शिक्षा का स्तर उठे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को, गरीब, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित वर्ग के और तमाम वर्गों के बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करते थे कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, भवन की गुणवत्ता नहीं है, उन तमाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक प्रयास किए हैं। चाहे कायाकल्प योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों का कायाकल्प करने की योजना हो, या 69,000 की भर्ती निकाल करके और उसमें से आज 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का विषय हो, ये ऐतिहासिक कदम है। और आज अलीगढ़ में भी लगभग 277 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ा कार्यक्रम था और मैं उनसे आग्रह भी किया है, अनुरोध भी किया है, निवेदन भी किया कि आपके कंधों पर उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी है। आप उसी तरह से एक प्यार दुलार के साथ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के भविष्य को बहुत तेजी के साथ योगी के सपनों के अनुसार लेकर के चलेंगे। इस शुभकामनाएं। मंत्री जी, एक ही कमरे में 1 से 5 तक की क्लासें चल रही हैं, वो भी किराए पे चली हुई हैं। एक ही कमरे में 1 से 5 तक की क्लासें चल रही हैं, न बाथरूम है, न पानी की व्यवस्था है। सारे भवनों को उत्तर प्रदेश के सारे परिषदीय विद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता, उनमें शिक्षा की आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर विद्यालय में आने वाले 100 दिन के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। सोलर पैनल होगा और तमाम उनका फर्नीचर, यूनिफॉर्म पहले दी है, 2 यूनिफॉर्म, 2 जूते, जोड़ी, 2 मोजे, वो सारी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और मैं समझता हूँ बलिया की जो घटना है उसको किस नजरिए से देखते हैं? बलिया अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बनादेवी इलाका स्थित गोलर रोड निवासी एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां परिवार का कहना है कि पिछले वर्ष 2019 में वैष्णो देवी तीर्थ पर गए हुए थे। इस दौरान घर में करीब 22 लाख की चोरी हो गई थी। इस चोरी में परिवार ने एक पुलिस होमगार्ड को नामजद आरोपी बनाया था। परिवार का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों पर पुलिस अब नकदी और सोने चांदी की ज्वेलरी बरामदगी में खेल कर रही है। पुलिस पर आरोप है कि 22 लाख की चोरी में से 15 लाख के सोना चांदी के जेवरात में से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद दिखा रही है और उन पर स्वीकार करने का दबाव बना रही है। अन्यथा आरोपी होमगार्ड को बरी करने की बात पुलिस कह रही है। वहीं परिवार का कहना है कि इस चोरी की वारदात ने 2 बेटियों की जिंदगी दांव पर लगा दी है, क्योंकि 22 लाख की चोरी में शादीशुदा एक बेटी की ज्वेलरी चली जाने से उसे ससुराल वालों ने छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी बेटी की शादी भी ना हो सकी, क्योंकि बेटी की शादी के लिए जोड़ी गई 7 लाख की नकदी भी चली गई।
वहीं परिवार अब न्याय के लिए कोर्ट कचहरी व उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। ये तो क्या नाम है आपका और क्या हुआ था? मेरा नाम मंजू है और ऐसे मैं वैष्णो देवी गई हुई थी। पिछले साल हम वैष्णो देवी गए थे, मैं अपनी बेटियों के साथ। और जब हमें रास्ते में हम पठानकोट पहुँचे तो हमें पता लगा कि हमारे घर में गार्ड ने हमें फ़ोन करा कि आपके घर में चोरी हो गई है, और एक मेरे दामाद ने भी बताया कि चोरी हो गई है। उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हमने 100 नंबर पे कॉल करी, पुलिस ने ही आके ताला खोला। वो दिन है और आज का दिन है, हमें कोई भी पुलिस गार्ड जेल में अब? हाँ जी, गार्ड जेल में है। नहीं, अब तो छूट गया। तो गोल्ड जो आपका चोरी गया था वो कहाँ है गोल्ड, और कितने रुपए का था? वो हमारा 15 लाख रुपए का गोल्ड था और 7 लाख रुपए कैश थे, जिसमें से कि पुलिस ने बस 2100 रुपये बरामद करे हैं। और जो गोल्ड बरामद भी करा था वो भी हमारा गोल्ड नहीं है, किसी और का गोल्ड है, वो भी नकली है। लेकिन पुलिस हमारे पर बराबर दबाव बना रही है कि आप यही गोल्ड लो। नहीं, असली गोल्ड का नकली कर दिया? हाँ जी, असली गोल्ड का उन्होंने नकली गोल्ड कर दिया है। और कहते हैं कि अगर तुम ये गोल्ड नहीं लोगे, ये मतलब नकली गोल्ड नहीं लोगे, तो हम उसको बिल्कुल बरी करा देंगे। तो ये बताइए, ये नकली गोल्ड कैसे हो गया, किसने किया ये हमें नहीं पता। अपराधी और पुलिस दोनों मिली हुई है। तो अब आप इस बात को लेकर किसी अधिकारी से मिली थी, थाने गई थी? हाँ जी, हम एसएसपी सर से कल ही मिल के आए हैं। वहाँ पे हमारे आईओ भी हुए थे, हमारे फिंगरप्रिंट्स भी हुए। इन्होंने उसकी भी रिपोर्ट छुपाई हुई है, जो कि हमें कहते हैं कि उसमें अस्पष्ट आई है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं इन्होंने दिखाया। कैश जो रखा था क्या बेटी की शादी के लिए था, काहे के लिए था वो? हाँ जी, जो कैश रखा हुआ था वो बेटी की शादी के लिए था। ना तो मेरी बेटी की शादी हो पा रही है और मेरी एक बेटी और इसी चक्कर में आके घर बैठ गई है। ये बताइए, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी आ रही है आपको? संध्या बत्रा मेरा नाम है। हमारे घर में चोरी हो गई थी पिछले साल। हम लोग वैष्णो देवी गए थे अपनी मम्मी के साथ, गर्मियों की छुट्टियों में आई हुई थी। हमारे घर में चोरी हो गई। हमारे जीजा जी ने और होमगार्ड ने हमें रास्ते में बताया कि तुम्हारे घर चोरी हो गई है। वो हमारे घर में ही 25-30 साल से हमारे जान पहचान के थे, यहीं पर रहते थे। तो होमगार्ड जो था आके हमने 100 नंबर को कॉल किया, तो हमने पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने देखा कि हमारे घर में सब खुला पड़ा था। हमारी जो अलमारी अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप तो शादीशुदा हैं, ससुराल भी है आपकी, अब क्या दिक्कत है? मेरा जो मैं पहन के आई थी थोड़ा गोल्ड, मतलब गोल्ड था मेरा ससुराल पक्ष का, वो मेरा चोरी हो गया। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। कहती हैं कि आप जाओ अपने पापा के पास जाइए और वहाँ से लेकर आओ, आपके मम्मी पापा ने ही रख लिया है वो सामान। मैंने कहा, उन्हें समझाया, नहीं मेरा सामान चोरी हो गया है। तो उन्होंने कहा या तो आप पैसा लेकर आइए या फिर आप सामान लेकर आइए, आप झूठ बोल रही हैं। तो अब आपको यहाँ मजबूरन रहना पड़ रहा है? मुझे मजबूरन यहाँ रहना पड़ रहा है, जो कि मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब खराब हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। हम 4 बहनें हैं, हमारे 70-75 साल के बड़े बूढ़े पापा हैं, वो कहाँ से करेंगे बताइए? वो तो नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ से करें? हम बहुत परेशान। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने पर अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कहा, देश और राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वाले जिन्ना समर्थक मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया गया है। एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को विधानसभा टिकट देकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के राय सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया, क्या कहेंगे? देखिए, इससे उस पार्टी की मानसिकता पता लगती है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के मामले में जिसने देश के टुकड़े करे, ऐसा सपोर्ट कर पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया, माहौल ख़राब किया, उसको टिकट देना, इससे पार्टी की मानसिकता कांग्रेस की पता लगती है। उस्मानी जी देश के विरोधी हैं, पूरे राष्ट्र के विरोधी हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना ये मानसिकता का प्रतीक तय करता है कि किस मानसिकता के लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। क्या लगता है चुनाव में ढूंढे नहीं मिलेंगे वो। सब हिंदुओं को पता है इनके साथ क्या करना है, सब हिंदुओं को पता है कि कोई हिंदू चाहता नहीं जैसी यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं मिल रहा हो, ऐसे लोगों की वजह से जो जिन्ना के शुभचिंतक हों, उनको पता है कहाँ इनको भेजना है। ये अपने ठिकाने पे वापस पहुँच जाएंगे दोबारा। क्या जिन्ना के पास भिजवाने का प्रयास? नहीं, जिन्ना के पास नहीं, अपने आप पहुँच जाएंगे, जनता इनको भेज देगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।